दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन की लगभग 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। ईडी का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इस बीच ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सत्येंद्र जैन लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के ईडी के शिकंजे पर फंसे हुए हैं और ऐसे में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई तकरीबन 7.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर ली है। यह अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो सत्येंद्र जैन के बेहद करीबी है। और आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही मई 2022 में हुई थी। हालांकि सत्येंद्र जैन इस वक्त जमानत पर है, लेकिन यह मामला अभी भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो ऐसे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की है और आखिर इससे भी पहले कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो सत्येंद्र जैन की ईडी की ओर से जब्त की गई है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, उस पूरे मामले को लेकर के खुद ईडी की ओर से यह कंफर्म किया गया है कि कैसे 7.44 करोड़ जो प्रॉपर्टी है वो ईडी ने सत्येंद्र जैन की जब्त की है, अटैच की है। और ऐसे में बकायदा अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ईडी का जो ऑफिशियल आईडी है वहां से ये ट्वीट किया गया है, जहां पर बकायदा ईडी ने बताया है कि कैसे ईडी की ओर से नई दिल्ली में पीएमएलए 2022 के तहत 15 सितंबर 2025 को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और कंट्रोल वाली कंपनियों से संबंधित 7.44 करोड़ ये जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर ईडी ने जब्त कर ली है। और ईडी ने यह भी बताया है कि इससे पहले जो सत्येंद्र जैन की प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो 12.25 करोड़ है, यानी कि पहले जो है प्रॉपर्टी वो 12 करोड़ के लगभग जब्त की थी ईडी ने, और अभी जो सितंबर में ईडी ने जब्त की है प्रॉपर्टी उसकी कीमत यहां पर 7.44 बताई जा रही है, यानी कि 12 पहले और अभी 7.5 के लगभग ये जो प्रॉपर्टी है वो ईडी ने सत्येंद्र जैन की जब्त की है। इसके अलावा ईडी ने बकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है ताकि मीडिया जो है आसानी से इन तमाम मामलों को समझ सके कि आखिर क्यों सत्येंद्र जैन की जो प्रॉपर्टी है वो ईडी की ओर से जब्त की गई है और यह पूरा मामला है क्या। तो आपको बता दें, दरअसल ये जो कंप्लेन है वो सीबीआई ने दर्ज की थी सत्येंद्र जैन की हवाला यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और जब सीबीआई ने एक केस दर्ज किया तो इसी मामले में एंट्री होती है ईडी की, और फिर उसके बाद ईडी इस पूरे मामले को संभालती है। और जब ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी अब तक 2 बार सत्येंद्र जैन की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस मामले में सिर्फ अकेले सत्येंद्र जैन ही दोषी या आरोपी नहीं है। यहां पर सत्येंद्र जैन की जो वाइफ हैं पूनम, अंकुश जैन, वैभव जैन समेत कई सारे यहां पर नाम हैं जो कि सत्येंद्र जैन ने शेल कंपनियां बनाई हैं, उनमें ये लोग पार्टनर्स हैं। उनका भी कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में है, जिसकी वजह से बकायदा ईडी ने जो केस फाइल किया है, सीबीआई ने जो अपना केस फाइल किया है उसमें इन तमाम लोगों का नाम ऐड किया गया है। लेकिन यहां पर सत्येंद्र जैन के लिए काफी ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के यहां पर आरोप यह है कि जितनी भी शेल कंपनियां बनाई गई है उसे कंट्रोल करने का काम जो है वो सत्येंद्र जैन करते हैं, और सत्येंद्र जैन की परमिशन से ही ये तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यानी कि शेल कंपनियों में जो हेरफेर हुई है वो सत्येंद्र जैन की वजह से हुई है या फिर सत्येंद्र जैन की परमिशन की वजह से हुई है। इस वजह से यहां पर सत्येंद्र जैन जो है वो मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है तो इसमें सीबीआई ने धारा
13(2) के तहत कार्रवाई की है और ईडी ने फिर उसके बाद जब इस पूरे मामले को सीबीआई ने ईडी को हैंड ओवर कर दिया, तब जाकर के ईडी ने न सिर्फ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी करी, बल्कि सीबीआई की ओर से भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पहले की गई थी। उसके बाद जब ईडी के पास ये केस हैंडओवर होता है तो ईडी भी इस मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी करती है। हालांकि वो बात अलग है कि सत्येंद्र जैन की कई सारी तस्वीरें, वीडियोज तिहाड़ जेल से वायरल हुए थे, जहां पर यह देखा गया कि कैसे दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन वहां पर बाकायदा सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। उनके लिए कोई मसाज करने के लिए आ रहा था तो कभी होटल और महंगे रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना आता था। वो जेल का खाना नहीं खाते थे बल्कि होटल और महंगे रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना आया करता था। एक बड़ा इशू बना था ये दिल्ली की सियासत के लिए और यहां पर यह बताया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो भले ही कितना भी दावा कर ले कि वो आम आदमी की सरकार है, आम आदमियों की पार्टी है, आम जनता जो है उसके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके वो सत्ता में आई है, उनके प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सत्ता में आई है। वो महंगी सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लेंगे बल्कि एक आम जनता की राजनीति करेंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि कैसे आम आदमी वाली जो बातें अरविंद केजरीवाल किया करते थे, खुद तो अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, करोड़ों रुपए का शीश महल जिसमें तमाम लग्जरी सुख सुविधाएं थी। इतना ही नहीं, बाकायदा तिहाड़ जेल के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन वो खुद ही जेल में जाते हैं, लेकिन वहां पर वो कैदियों से मसाज करवाते हैं, उनके लिए महंगे खाने आते हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा इशू बनाया था और यह बताया आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं की ओर से किया गया। और इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा था वो इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो गिरफ्तारियां हुई थी, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन की हुई हो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में या फिर खुद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाला मामले में। इसी मामले में मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी और इन तमाम मामलों ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो इमेज है जनता के बीच उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया और इसी वजह से 27 सालों के बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। और जो आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के यह दावा करती थी कि कैसे वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और जनता की समस्या को समझती है, जनता की नसों को समझती है, तो ये तमाम चीजें पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। और ये जो मामला है ईडी की ओर से, ये मामला भी सत्येंद्र जैन पर इसीलिए बनता है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ओर से अर्जित किए गए धन है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और ऐसे में ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो ईडी को बताना पड़ेगा कि आखिर सत्येंद्र जैन के पास इतनी सारी संपत्ति आई कैसे। 12 करोड़ जो है वो पहले जब्त हुए थे और इसी के साथ ही अगर आज की डेट की बात करें तो सितंबर में ईडी ने जो प्रॉपर्टी जब्त की है वो 7.5 करोड़ के लगभग है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी जो कि खुद को आम आदमी बताती है, आखिर उनके पास ये प्रॉपर्टी और इतने ज्यादा पैसे आए कहां से, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिस सवाल का जवाब जो है वह आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो या फिर संजय सिंह हो, वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि उनके नेताओं को एक झूठे केस में फंसाया गया है। मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन बात अगर हम कोर्ट की करें, अदालत की करें, तमाम जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, उनकी बात करें तो ये तमाम सबूत जो है वो कोर्ट में देते हैं और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।